पिछले काफी समय से 1 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आरोप जिन पे है वो सरकार के एक सांसद हैं गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह। पूरी सरकार लगी हुई है उनको बचाने के लिए। मैं लंबे समय से वहां आंदोलन में था क्योंकि हमारे सम्मानित लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से ये रैली की व्यवस्था की। लंबे 2 महीने पहले लगभग प्रोग्राम की डेट तय हुई थी, तब प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था। आज मुझे यहां आना था, लेकिन जब मैं यहां आया मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज पुलिस ने सरकार के इशारे पे उन बच्चों को खूब पीटा। जो महिला प्रोटेस्टर वहां बैठी थी, महिला पहलवान वहां बैठी थी, वो पहलवान जिन्होंने देश में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको पीटा। वो जो टेंट था उसको उखाड़ दिया, उनको सबको उठा के डिटेन कर दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जो दिल्ली में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि भाई उन बहनों से वादा किया था, लेकिन आज मैं यहां हूं और सरकार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोर लगा लेती, लेकिन उन बहनों को पीटने की हिम्मत नहीं कर पाती। सरकार जानती है इस बात को। लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि लाठीचार्ज कर दिया। मेरा मन सच में नहीं हो रहा था कि मैं यहां 1 मिनट भी रुको। मैं सच अगर मेरे पास साधन होते यहां से वहां पहुंचने के तत्कालिक, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं आपके बीच तो बाद में भी आ जाऊंगा। लेकिन जहां बहन बेटी के सम्मान की बात हो और वहां चंद्रशेखर आजाद ना हो, तो इस बात को शायद मेरा जमीर रहे। मुकाबला याद रखे, किसान कमेरों से है, दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का अगर सरकार का दिमाग खराब हो जाए। तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे। अब मैं एक टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है। पहले मैं अपने सम्मानित नेताओं से भी कुछ कहना चाहता हूं। जितनी जोर जोर से आप लोग मंच पे भाषण देते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए। अगर इतनी जिम्मेदारी से आप गांव देहात में जाके अपनी बात रखने लग जाओ तो शायद ये समस्याएं कम हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप काम कर। यहां तो मैं बैठा बैठा 2.5 घंटे से मैं ही परेशान हो गया कि अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं, अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं। मैंने रोक रोक के रुकवाया इनको कि रोक दो रोक दो रोक दो रे मैम, अभी लोग परेशान हो रहे हैं, इनको घर भी जाना है, धूप हो रही है, इनकी परेशानी समझो। आप काम बहुत करते हो, मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, इसी बात को लेके आप गांव देहात में जाओ। गांव देहात में एक बड़ा समाज रहता है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। ये सब लोग आप कितनी भी अच्छी बात करो, वो आपकी बात को इग्नोर करके सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि आज तो मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि भाई कम बोलो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आप अगर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी जाके गांव में लगाओ।